अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 9-10 इस्लामियात जो है उनकी प्रेजेंटेशन जो है पेपर पैटर्न यानी कि जिस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बनाई है। तो चलते हैं स्टार्ट से। अच्छा, क्योंकि 9-10 का जो है उनकी बुक की सेम है, प्लस उनका सिलेबस जो है जस्ट वो डिवाइड हुआ हुआ है। बाकी उन दोनों क्लासेस का पेपर पैटर्न सेम है, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और साथ जो है आयात का तर्जमा है, हदीस की तर्जमा और तशरीह है और मौज़ूआत मुताला, यानी टॉपिक सेम है। मतलब टॉपिक डिफरेंट है लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो सेम है। तो इसलिए 9th और 10th दोनों इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन मैंने 9th क्लास के लिए बनाई है, लेकिन 10th क्लास के लिए भी बिल्कुल सेम होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिस्सा अव्वल आएगा पेपर में, आपके सबसे पहले लिखा होगा जो आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा, उसमें आएगा हिस्सा अव्वल। से पहले मैं बताती चलूँ, जैसे कि मैं हर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जो अक्सर जो है व्यूअर्स वो न्यू होते हैं, न्यू कमर होते हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो इसमें आपने क्या लेना है, 2 स्केल ले लें। एक लार्ज साइज के स्केल जो है वो ये 1 साइड मार्जिन लाइन के लिए, और जो शॉर्ट स्केल है वो मतलब जो हाफ स्केल है वो आप ले लें जो हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन करने के लिए। और ये लाइनिंग जो है हमेशा आपने एंड पे रखनी है, एंड में लगाने के लिए। और इस साथ जो आपने कैरी करना है इंक पेन है ऑफ कोर्स, और साथ जो है आप 605 कट मार्कर है, ये जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेन हेडिंग्स है उनके लिए मैंने लिया, और 604 मार्कर जो है सब हेडिंग्स के लिए है। और साथ जो है आप अच्छा 605 मार्कर जो है उसकी ब्लू कैप है, और 604 मार्कर जिसकी टिप थोड़ी सी कट होते, दोनों कट मार्कर है लेकिन इसकी टिप जरा छोटी होती है शॉर्ट हेडिंग के लिए, और इसकी टिप थोड़ी सी मोटी होती है बोल्ड हेडिंग के लिए। और एक 605 कट मार्कर आप वैसे भी कैरी करेंगे। देखें मैंने इसको कट किया हुआ है और ये डबल कट है, ठीक है। ये मैंने खुद ब्लेड से कट किया। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है कैसे कट करना हो, ताकि आप जब मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें या अंडरलाइन करें हेडिंग्स को तो खुद बहुत डबल आउटलाइन आए और लुक इसकी अच्छी लगती है, और आपको 2 बार नहीं 1 बार ही लाइन लगानी पड़ेगी, खुद ही डबल आउटलाइन लगेगी। अच्छा, इसके बाद आप सबसे पहले चलें प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हिस्सा अव्वल है, उसमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है, वो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो आप मेन हेडिंग दे दें, सवाल नंबर 2 की हेडिंग का भी नाम दें, आप हिस्सा अव्वल लिखें, मुख्तलिफ सवाल के जवाब इसकी मेन हेडिंग दे 605 मार्कर से। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 2 की हेडिंग दे, और सवाल नंबर 2 में यानी कुरानी आयत के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आप जस्ट उसके पार्ट्स मेंशन करें, क्योंकि चॉइस होती है 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। तो आपने जो भी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप उसके जो है मार्किंग दें, नंबरिंग दे, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करें। अब क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जामिनर अपनी मर्जी से आपको 2 आउट ऑफ 2 दे, 2 आउट ऑफ 1 दे, तो उसके लिए आप जो है उस पर भी आप जो है मेहनत करें। हेडिंग्स बनाएं, अगर हेडिंग्स पॉसिबल हैं तो आप लाजमी बनाएं। अगर बिलफर्ज जैसे कि वो सूरत अल-अनफाल है या सूरत मुमतहना है या सूरत अल-हिसाब है, उसमें जंग या उसके हवाले से कोई भी सूरत के हवाले से वाक़या वगैरह या कोई भी बात पूछी जाती है तो जिसकी हेडिंग नहीं बन पाती, तो आप जस्ट क्या करें, डायरेक्ट उसको यहाँ पे स्पेस दे के, जैसे पैसेज अटेम्प्ट करते हैं ना, तो स्पेस दे के आप उसका आंसर लिख दें, बस पार्ट मेंशन कर लें, या जो आपकी हेडिंग दे दें ये नेसेसरी नहीं है, जस्ट आप ये जो आप अगर यहाँ कट कर दें तो इस तरह आप स्पेस दे के यहाँ से उसका आंसर लिखें, और 3 to 4 लाइन्स में कवर करें, इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत करें, इससे शॉर्ट मत करें। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप एक लाइन स्किप कर दें, तो ताकि थोड़ा सा ज़्यादा वो ना हो जाए, जिस तरह क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा मर्जी ना हो जाए, थोड़ा सा स्पेस भी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेंशन करें। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि उसमें सूरत अल-अनफाल में मुसलमानों के लिए काफिरों से मतलब क्या हदायत दी हुई हैं, तो इसमें हेडिंग बन रही थी तो मैंने हेडिंग बना ली। अगर आपसे जल्दी जल्दी नहीं बन पा रही है तो आप जस्ट ना हेडिंग बनाएं, आप जस्ट क्या करें, स्पेस में पैसेज की फॉर्म में 3 to 4 लाइन्स में आंसर लिख दें। इस तरह अब इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपके पास जो है आयत में से कोई से 2-3 वर्ड पिक करके पूछा जाता है, इसका तर्जमा करें या इसके मायने बताएं, इसका मफहूम बताएं। तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, 9th 10th दोनों में इस तरह के क्वेश्चन होता है, तो मायने लिखें, या अगर मफहूम पूछा हुआ तो मफहूम की हेडिंग दें, या अगर तर्जमा पूछा हुआ जस्ट तर्जमा की हेडिंग दे और उसका आंसर लिखिए। आप क्योंकि मायने पूछे हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा पहले उसके मतलब डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड तर्जमा उसका बताएं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि इससे मतलब क्या हिकमत है, क्या बात है इसके पीछे छुपी हुई, उसका मफहूम लिखें। और अगर जस्ट तर्जमा पूछा तो जस्ट आप तर्जमा की हेडिंग देकर उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं कि जहाज से मतलब कोई कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, या रोज़े से मतलब कोई कुरानी आयत या कोई हदीस लिखें, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसकी हेडिंग इस तरह दे सकते हैं, जहाद यानी जो भी टॉपिक है उसके बाद कुरानी आयत का तर्जमा, ठीक है। उसके बाद तर्जमा है तो उसको जैसे डेफिनेशन लिखते हैं ना, आप थोड़ी सी स्पेस इधर से भी छोड़िए, इधर से भी छोड़िए, इन्वर्टेड कोमा में इसको लिख दिया। आप देखें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा सा लिखा हुआ लग रहा है। और अगर ज़्यादा लेंथी तर्जमा है फिर आप जो है स्पेस कम देना, और अगर शॉर्ट तर्जमा है मतलब कि 1 लाइन का है तो आप जस्ट उसको बिल्कुल सेंटर में करें, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इसके बाद फिर इसी तरह आपने हेडिंग देंगे। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये वर्ड बताया होता है कि कुरानी आयत का कि इसका तर्जुमा लिखना है, जस्ट आप अगर आप उसे अरबी में लिखना चाहते हैं, अगर आपकी अरबी अच्छी है तो आप उसे लिखें, और अगर आपकी अरबी इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसे सिंपल लिख के ऊपर वो जो उसके पेश ज़रब वगैरह वो आप ना लगाएं, जस्ट आप सिंपल अरबी लिख लें और उसके बाद उसका तर्जुमा लिख दें। अगर ये भी स्किप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि तर्जुमा या मायनी या उसकी हेडिंग दें और उसके बाद उसका इन्वर्टेड कॉमा में तर्जुमा कर दें। इसके बाद जो है जब जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाए आप उसको एक लाइन लगा लें, ये भी आपने स्पेस छोड़ लेनी और एंड में लगानी है लाइनिंग सारी। जितनी भी मैं हेडिंग्स वगैरह लिखती हूँ उसकी एंडिंग जब पेपर आपका खत्म होने वाला होता है तो मैं टाइम मैनेज किया होता है, तो कुछ ना कुछ टाइम लाजमी रखा होता है कि एंड पे मैंने इसकी हेडिंग्स जो अंडरलाइन करनी है, मार्जिन लाइन्स लगानी है, तो तब आपने लगानी है।
इसके बाद सवाल नंबर 3 की हेडिंग दे 605 मार्कर से। उसके बाद फिर सेम उसी वे से आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी की डेफिनेशन पूछी हुई है तो उसकी हेडिंग बना के लिखें, उसने अखलाक से क्या मुराद है, उसने अखलाक लिखें, लफ्ज़ इलाह से क्या मुराद है, लफ्ज़ इलाह से मुराद उसकी हेडिंग दे। ठीक है, इस तरह आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह जैसे कोई आपसे पूछे जाते हैं कि हज के 2 फ़राइज़ बताएं, ज़कात के 4 मसारिफ़ बताएं, तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या एरो बना लें या नंबरिंग दे दें, या आप इसमें बुलेट्स बना लें। ठीक है, इसके बाद किसी आयत का या हदीस का तर्जमा पूछे है तो आप तर्जमा की हेडिंग दें। उसके बाद जिसने देखें, अब इसका तर्जमा शॉर्ट था तो मैंने इसको देखे किस तरह लिखा है और इतना प्यारा लग रहा है इस तरह भी। इसके बाद जो है जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप लॉन्ग लाइन छोड़ देंगे, एक स्पेस छोड़ दें कि आपने एंड में इस पे लाइन लगानी है, या आप साथ ही लगा दें कि आपको याद भूल ना जाए बाद में। इसके बाद हिस्सा 2 में अटेम्प्ट करें। अगर फर्स्ट करें, अगर एंड में 2-3 लाइंस रहती हैं तो आप नेक्स्ट पेज में जो है वो स्टार्ट करें हिस्सा 2 में, जहाँ पे एंडिंग लाइन लगा के आप क्रॉस कर दें। और अगर कि जैसे हाफ पेज जो है वो रह गया है तो फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, पेज वेस्ट नहीं करना, आप यहीं पे हिस्सा 2 की हेडिंग दें। हिस्सा 2 में अब सवाल नंबर 4, 5, 6 है, तो आप सबसे पहले सवाल नंबर 4 की हेडिंग दें, इसी को अटेम्प्ट करें पहले। अच्छा, अब ये जो है इसमें कुरानी आयत का तर्जुमा आपने करना होता है। आपको 3 आयत दी होती है, उनमें से आपने 2 चूज करनी होती है और उसका तर्जुमा करना होता है। तो क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा है, 4 नंबर का ये तर्जुमा होता है, आपने बहुत ध्यान से करना है वर्ड टू वर्ड। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी फिलहाल, अभी इस तरीके को देखें जो सब बच्चों के लिए, एवरेज, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग सब बच्चों के लिए। तो कुरानी आयत का तर्जुमा की हेडिंग दें। उसके बाद अलिफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, बे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जीम जो भी, आप उसका पार्ट मेंशन करें। उसके बाद तर्जुमा की हेडिंग दें और इन्वर्टेड कोमा में देखें, उसको इस तरह ट्रांसलेट कर लें कि लिखा हुआ प्यारा लगे और एग्जामिनर जो है आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दे, कहीं से भी आपकी कटिंग ना हो पाए मार्क्स की। इसके बाद जब जीम पार्ट या बे पार्ट अटेम्प्ट करना, उसकी हेडिंग दी, उसके बाद तर्जुमा, उसके बाद उसकी हेडिंग, उसकी ट्रांसलेशन कर दी। इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 ये एंडिंग लाइन हो गई। सवाल नंबर 5 हदीस है, उसका तर्जुमा तशरीह करनी है, तर्जुमा दें, हेडिंग, तर्जुमा करें। उसके बाद तशरीह, इसका आप तर्जुमा भी इस फॉर्म में कर सकते हैं जैसे इस फॉर्म में तर्जुमा हदीस का। तो इसके बाद तशरीह की हेडिंग दें, क्योंकि जस्ट 2 मार्क्स की है तशरीह तो इतनी एनफ है इसकी एक्सप्लेनेशन। 2 पैसेज जो है आप उसकी तशरीह कर दें, उसमें 1 या 2 से ज़्यादा रेफरेंस ऐड कर दें, कोई शेर वगैरह ऐड कर ले, हदीस या कोई और पुरानी आयत या तर्जुमा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सवाल नंबर 5। ये देखें हदीस का तर्जुमा और तशरीह है, मैंने इसमें हदीस ऐड किया और इसके बाद साथ एक शेर कोट किया, तो इतनी तशरीह एनफ है और बेस्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मौज़ूआती मुतालिया। ये क्वेश्चन था कुरान मजीद का तारुफ और फ़ज़ाइल लिखें, ये काफ़ी लॉन्ग चला गया था। अगर खाली तारुफ आता है या फ़ज़ाइल आता है फिर उसको आपने वेल एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले मेन हेडिंग बता दी कि कुरान मजीद का तारुफ और फ़ज़ाइल। सबसे पहले हम तारुफ की तरफ आते हैं, तारुफ की मेन हेडिंग दी, इसके बाद आपने इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन दिया। अब आपने, ये काफ़ी बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, वो अच्छी बात है, और लेकिन टेक्स्ट बुक का ये फॉल्ट होता है कि उसमें हेडिंग्स नहीं दी होती, जस्ट पैसेजेस के फॉर्म में आंसर लिखे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस्लामियात या पाक स्टडी जो है इनकी गाइड बुक लिया करें, वहां से आप जो है वो प्रिपेयर करें। वहां पे उन्होंने आपको हेडिंग्स दी होती हैं, हेडिंग्स बना के दी होती हैं, उसी पैसेज में से जो हेडिंग बनती है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया होता है। आप चाहे उसको शॉर्ट कर लिया करें लेकिन हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा करें, ताकि पेपर नजर आते ही सामने पढ़ते एग्जामिनर को हेडिंग्स नजर आ जाए किसने क्या इसमें एक्सप्लेन किया। अगर आप खाली एक पैसेज की फॉर्म में फुल पेज फिल कर दें तो एकदम नजर पढ़ने से कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि इस बच्चे ने इस पैसेज में क्या लिखा है, खुद से लिखा है या वाकई बुक का फॉलो किया है, यानी कि उससे फिर में पढ़ना पड़ता है। और अक्सर काफी एग्जामिनर जो है वो रीड ही नहीं करते हैं, जस्ट टिक क्रॉस की तरह करते हैं। अब क्योंकि हेडिंग्स होंगी तो एग्जामिनर पर डायरेक्ट उसकी नजर पड़ेगी, उसे पता लगेगा बच्चे ने इसमें हर पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आप हेडिंग्स लाजमी दिया करें। अब इसमें देखें तारुफ में इसका बताया हुआ इसका दामी हदायत का जरिया है। अब जो भी हेडिंग बनाए उसमें कुछ कोशिश करें कुछ ना कुछ रेफरेंस कोट करें, कोई कुरानी आयत, कोई तर्जुमा, कोई हदीस। ठीक है, इस तरह कुरान के मौज़ूआत, कुरान एक मौज़ा। अब क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बतानी थी, तारुफ और फ़ज़ाइल, इसलिए तारुफ को मैंने डिटेल में नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह आपने हेडिंग बनानी है और एक पैसेज की फॉर्म में इसको सुन देना। इसके बाद कुरान के फ़ज़ाइल हैं, इसको भी देखने आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसकी मेन हेडिंग दी कुरान के फ़ज़ाइल, इसके बाद सच्ची किताब है और इस तरह इसमें रेफरेंस देखें मैंने कैसे कोट किया है। अल कुरान तर्जुमा, ठीक है, अगर कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं, अल हदीस तर्जुमा अगर हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, और अगर शेर वगैरह, अब एक तरीका ये भी है, अगर आपको अरबी आती है, आप हाफिज़ हैं या आपको लिखना आता है अरबिक में, अगर आप ज़ेर ज़बर ना भी डालें तो उस तरह लिख के भी आप अल कुरान और कुरानी आयत लिखिए, उसका तर्जुमा लिख दिया। और अगर आपको पता है कि शायद का किस सूरत का रेफरेंस है तो आप सूरत का रेफरेंस भी दें, अल बकरा, अल अहज़ाब। ठीक है, इसके बाद इस तरह आप सारी हेडिंग्स बनाएं और उसमें कोई भी पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने वाला है आप उसको मार्कर से लिखें। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, एंड पे कोई ना कोई रेफरेंस डाल के एंड करें ताकि एंडिंग जब आए तो एग्जामिनर रेफरेंस आपका देखे और आपको मार्क्स जो है फुल देने की कोशिश करें, कहीं से कटिंग ना हो आपके मार्क्स की। इसके बाद मैंने कायदे आज़म का शेर, इल्हाम इकबाल का शेर ऐड किया तो इल्हाम इकबाल का नीचे रेफरेंस लिख दिया, इल्हाम इकबाल। ठीक है, इसके बाद ये जो है मैंने एक पैटर्न बनाया है कि अगर वो बच्चे जिनकी स्पीड भी अच्छी है, दूसरा वो ब्रिलियंट हैं और टॉपर्स हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। मतलब अब काफ़ी बच्चे इस पर भी एतराज़ करेंगे पेपर में इतना टाइम नहीं होता, हम इस तरह कैसे करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस वजह से अटेम्प्ट करें, क्योंकि जस्ट तर्जुमा करने को कहा है, लेकिन क्योंकि मार्क्स इसके 4 हैं, ताकि आपको कोशिश होनी चाहिए कि आपके एग्जामिनर को कहीं से भी मौका ना मिले आपके मार्क्स रिजेक्ट करने का। आप उसे बताएं कि मुझे वर्ड टू वर्ड तर्जुमा भी आता है
और पूरी आयत का तर्जुमा भी आता है, उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जब मैट्रिक में थी 9th 10 में, तो मैंने भी ऐसे ही कुरान आयत का तर्जुमा इस तरह अटेम्प्ट किया था। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप ये जरूर गलती मत करें कि डायरेक्ट पेपर में बैठे और इस तरह लिखना शुरू कर दें, तो इस तरह काफ़ी रफनेस भी आएगी जब तक आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इस तरह डिवाइड करना भी मुश्किल चीज़ है। अगर आप पहले इसको प्रैक्टिस करके जाएं, अपने टेस्ट वगैरह जो क्लास में होते हैं, पेपर में होते हैं, स्कूल लेवल में, तो उसमें इस तरह लिखें, इस तरह अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छा, अपनी होमवर्क में इस तरह करें, आपकी खुद बहुत प्रैक्टिस बेस्ट होगी। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं या टॉप करना चाहते हैं, या बेस्ट हैं, वो इस तरह अटेम्प्ट करें तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप उस तरह तर्जुमा भी अटेम्प्ट करें तो भी ओके है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होगा अटेम्प्ट करने का। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करें और एग्जैक्ट पूरा उसका आयत का तर्जुमा भी साथ लिख लें, जैसे कि आपकी बुक्स में इस तरह लिखा होता है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर करें। अब काफ़ी बच्चे जो है हर वीडियो पे कोई ना कोई ये इतराज़ करता है कि इस तरह पेपर में हम लिखने बैठेंगे, हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ये प्रेजेंटेशन। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो बच्चे जिनकी स्पीड स्लो है और एग्जाम भी करीब है, वो यकीनन इस तरह जल्दी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, या जिनकी इस मार्कर यूज़ करने की प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए ये है कि आप कम अज़ कम मेथड को फॉलो कर लें। आप एग्जैक्ट जो है प्रेजेंटेशन चाहे ना पिक करें, आप कुछ ना कुछ पॉइंट तो पिक करें कि हमने हेडिंग्स देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग देके लिखना है, हमने जो है किस तरह हदीस और का तर्जुमा तशरीह और कुरान आयत का तर्जुमा लिखना है। कम से कम वो चीज़ें तो पिक करें ताकि आपका पेपर कम से कम लिखा हुआ प्यारा लगे, एग्जामिनर देख के कंफ्यूज ना हो किसका सवाल जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। काफ़ी बच्चे बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते प्रेजेंटेशन के मामले में, वो सवाल भी लिख रहे होते हैं, उसका जवाब लिख रहे होते हैं, सवाल जवाब भी है। उनके लिए तो ये चीज़ जो है वो उन्हें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, जस्ट आप उनकी नंबरिंग दें, हेडिंग्स दें, इस तरह सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। और ये एक इस तरह के सब्जेक्ट, इस्लामियात होगी, पाक स्टडी होगी, ये सब्जेक्ट जो है वो आपके नंबर गिविंग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इसको अपनी टोटल जो है एवरेज जो है बेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको इग्नोर मत किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।